हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं फिर से आपके लिए टॉप 200 करंट अफेयर्स का जो एमसीक्यू सीरीज़ लाया हूं उसका पार्ट 2 लेकर आया हूं। ठीक है, अगर पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्ट 1 ज़रूर देख कर आएँ। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया है। इस वीडियो में हम 31 से 60 तक के क्वेश्चंस को लगाएंगे। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर इस वीडियो का पीडीएफ अगर आप सभी को चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पे हम वीडियो का नोटिफिकेशन, पीडीएफ सब प्रोवाइड कर देते हैं और किसी भी तरह का अगर डाउट होता है तो हम सभी मिलकर शॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जो करंट अफेयर वाला जो सीरीज़ है आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, जहाँ पर सीजी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। अगर ये 200 क्वेश्चंस को आप अच्छे से लगा के चले जाते हैं तो आपको एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये काम आएगा, और सीजी व्यापम या सीजीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए तो इम्पॉर्टेंट होगा ही। तो चलिए शुरू करते हैं, और आगे से हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 है कि मुनीचुआ पर्यटन क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिलाईगढ़ में, विश्रामपुर में, सिहावा नगरी में या फिर गिरौदपुरी में? अच्छा एक प्रश्न है, क्योंकि जो चर्चित स्थलों से भी प्रश्न जो है कई बार से पूछ लिए जाते हैं, तो ये एक नया है। मुनीचुआ पर्यटन क्षेत्र कहाँ स्थित है, आपसे ये पूछा गया है। तो ये बिलाईगढ़ में है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, शिवनाथ नदी, आमनेर नदी और नंदकंठी त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित है? ये तीनों नदियों का संगम आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सगनी घाट दुर्ग में, चौड़ी घाट बस्तर में, सीली घाट दुर्ग में या फिर गौरैया तीर्थ बालोद में? कहाँ ये देखने को मिलेगा आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, पहले आप ये करिए कि वीडियो को पॉज कर करके इस पूरे टेस्ट को लगाइए और लास्ट में कमेंट करिएगा कि 30 में से आपका कितना सही होता है। अब बताइए कि ये तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो ये है सिल्ली घाट दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए एक्चुअली में सिल्ली शक्ति घाट है। ठीक है, सिल्ली, यहाँ पे सिल्ली घाट लिखा हुआ है ना, एक्चुअली में सिल्ली शक्ति घाट है। सिल्ली शक्ति घाट, और यहाँ पर छेरछेरा मेला लगता है। ठीक है, हर वर्ष जो छेरछेरा का जो पर्व होता है उसी दिन छेरछेरा मेला जो है यहाँ पे आयोजित किया जाता है सिल्ली घाट दुर्ग में। ठीक है, जो कि शिवनाथ, आमनेर और नंदकंठी त्रिवेणी संगम पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि हाल ही में कोरबा जिले के जेंजेरा छुरा, ठीक है, जेजेरा छुरा नामक स्थान में किस खनिज के भंडारण की पुष्टि की गई है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। बताइए, यूरेनियम का, क्रोमियम का, लिथियम का या फिर कॉपर का? कौन सा ऐसा खनिज है जिसका भंडारण की पुष्टि किया गया है कोरबा जिले के जेजेरा छुरा नामक स्थान पर? बताइए। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, लिथियम का। ठीक है, एक बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि सीजीपीएससी के भी कई एग्जाम में देखने को मिलता है कि ये जो खनिज वाले जो क्षेत्र है वहाँ से उस क्षेत्र का नाम दे देता है और पूछ देता है कि किस जिले में स्थित है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि हाल ही में चर्चा में रहा 10वीं सदी के भांवर गणेश की प्रतिमा कहाँ स्थित है? ये अच्छे से याद रखिएगा और अपने बुक में भी इसको अपडेट करके रखिएगा कि भांवर गणेश की प्रतिमा कहाँ स्थित है। मस्तूरी बिलासपुर में, पिथौरा महासमुंद में, सिरपुर महासमुंद में या फिर डभरा शक्ति में? कहाँ स्थित है? एक अच्छा प्रश्नों में से एक ये है। बताइए। तो ये आपको जो भांवर गणेश की जो प्रतिमा है आपको मस्तूरी बिलासपुर में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मस्तूरी बिलासपुर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि देश का पहला पूर्णतः स्वचालित फिश फीड प्लांट का संचालन कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, कौन सा? तो देश का पहला, याद रखिएगा। तो ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो देश का पहला हो, राज्य का पहला हो, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देश का पहला स्वचालित फिश फीड प्लांट का संचालन कहाँ किया जा रहा है? सुखरी राजनांदगांव में, तुरे नार बस्तर में, बाराद्वार शक्ति में या फिर गुढ़ियारी रायपुर में? ये अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सुखरी राजनांदगांव में देश का पहला स्वचालित फीड फिश प्लांट का संचालन किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि छत्तीसगढ़ का पहला
गौ माता मुक्ति धाम कहाँ स्थित है? ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला गौ माता मुक्ति धाम कहाँ स्थित है? रामानुजगंज में, खैर झींटी में, डोंगरगढ़ में या फिर चंदरपुर में? कहाँ स्थित है आपको ये बताना है। तो छत्तीसगढ़ का पहला गौ माता मुक्ति धाम रामानुजगंज में स्थापित किया गया है, जो कि बलरामपुर जिले में स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में इसको स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, 37 नंबर का प्रश्न है कि नल वंशीय कालीन छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी एवं प्राचीन गजलक्ष्मी की प्रतिमा कहाँ स्थित है? ठीक है, ये ऐतिहासिक रूप से इम्पॉर्टेंट है। हिस्ट्री का जो बुक आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसको आप ऐड कर लीजिएगा, जहाँ पे नल वंशीय जो शासन है, नल वंशीय का जहाँ पे पढ़ते होंगे वहाँ पे इसको ऐड कर लीजिएगा कि नल वंशीय कालीन छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी और प्राचीन गजलक्ष्मी की प्रतिमा कहाँ स्थित है? टेमरा बस्तर में, फरसगांव कोंडागांव में, भोपालपट्टनम बीजापुर या फिर बारसूर दंतेवाड़ा में? बताइए। इसका राइट आंसर जो है टेमरा ग्राम बस्तर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भी इसका राइट आंसर है, टेमरा ग्राम बस्तर में। ये चित्रकूट के आसपास का क्षेत्र है, वहीं पर एक टेमरा ग्राम है जो कि बस्तर जिले में पड़ता है, और वहीं पर सबसे बड़ी और प्राचीन गजलक्ष्मी की प्रतिमा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, ACCL, ठीक है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ACCL की 5 स्टार रेटिंग वाला प्रदेश का एकमात्र ओपन कोयला माइंस कौन सा है? ठीक है, ये एक अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बताइए कि ACCL की 5 स्टार रेटिंग वाला प्रदेश का एकमात्र ओपन कोयला माइंस, कोल माइंस कौन सा है? गेवरा माइंस जो कि कोरबा में है, दीपका माइंस ये भी आपको कोरबा में ही देखने को मिलेगा, कुसमुंडा माइंस या फिर मुकुंद घाट माइंस? बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, गेवरा माइंस जो है वो 5 स्टार वाला जो कि ACCL में आता है, प्रदेश का एकमात्र ओपन कोल माइंस है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि विश्व की 10 सबसे बड़ी जो माइंस है उसमें जो गेवरा वाला माइंस है वो सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ कि विश्व की जो सबसे बड़ी कोयले की या फिर कोल माइंस है उसमें दूसरे नंबर पे गेवरा माइंस आता है और चौथे नंबर पे कुसमुंडा वाला आता है। ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये चौथे नंबर पे आता है विश्व में ही, तो इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है कि प्रदेश का सर्प केंद्र किस जिला में स्थित है? ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। आप पढ़े हुए होंगे कि जो जशपुर के अंदर, ठीक है, जशपुर का जो तपकरा वाला क्षेत्र है, ठीक है, जशपुर का जो तपकरा क्षेत्र है उसको छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का नागलोक के नाम से इसको जाना जाता है। तो जशपुर के अंदर ही प्रदेश का सर्प केंद्र जो है स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, छत्तीसगढ़ का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय किस जिले में प्रस्तावित किया गया है? रायपुर में, दुर्ग में, राजनांदगांव में या फिर कोरबा के अंदर? बताइए क्या इसका आंसर होगा? तो छत्तीसगढ़ का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय जो है रायपुर में प्रस्तावित है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, 41 नंबर का क्वेश्चन है कि लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? सांकरा दुर्ग में, नवा रायपुर में, कुरुद धमतरी में या फिर जगदलपुर बस्तर में? बताइए कहाँ पर लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किया जा रहा है? ये सभी जो है क्वेश्चन जो है वन लाइनर है, तो ऐसे प्रश्न कई बार से पूछे जाते हैं, तो इसको हमको याद होना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नवा रायपुर, जो कि रायपुर का ही है स्थित, रायपुर में ही स्थित है। नवा रायपुर में ही लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किया जा रहा है। 42 है, डूमरपारा जो कि बाराद्वार में पड़ता है, में किस खनिज का भंडारण है? चूना पत्थर में, डोलोमाइट में, बॉक्साइट में या फिर लिथियम में? बताना है। ठीक है, देखिए एक्चुअली मैं रेलवे में हूँ और ये बाराद्वार जो है मेरा हमेशा आना जाना लगा रहता है, तो वहाँ पे जो गाड़ी लोड होकर निकलती है तो वहाँ पे डोलोमाइट अधिक मात्रा में लोड होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये डोलोमाइट जो है उसका भंडारण आपको डूमरपारा बाराद्वार में देखने को पर्याप्त मात्रा में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि सांकरा दारहा, ठीक है, सांकर दारहा एनीकट कहाँ स्थित है? डोंगरगांव शिवनाथ नदी, रायगढ़ केलो नदी,
पीथमपुरा हसदेव नदी पर या फिर आरंग महानदी पर। कहाँ? ये सांकर दारहा एनीकट स्थित है, आपको ये बताना है। तो ये आपको शिवनाथ नदी के ऊपर डोंगरगांव में देखने को मिलेगा। ठीक है, शांकरा दारहा एनीकट कहाँ है? तो डोंगरगांव में शिवनाथ नदी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 44 है कि देउर गांव बैराज और मटनार बैराज किस नदी पर स्थित है? ये सभी को आप अपना ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है बुक का, उसमें जाके सभी को आप अपडेट करिएगा अगर उसमें नहीं दिया गया होगा तो। और ये चांसेस है कि ये सब नहीं दिया होगा, एक दो मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ऐड करिएगा कि देउर गांव बैराज और मटनार बैराज किस नदी पर स्थित है? बताइए, इंद्रावती नदी पर, शबरी नदी पर, अरपा नदी पर या फिर लीलागर नदी पर? कौन से नदी पर ये स्थित है? तो ये आपको इंद्रावती नदी पर मिलेगा जो कि बस्तर में स्थित है। ठीक है, बस्तर के इंद्रावती नदी पर देउर गांव बैराज और मटनार बैराज देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन है कि मावा कोडानार पर्यटन सर्किट किस जिले में प्रस्तावित है? मावा कोडानार पर्यटन सर्किट किस जिले में प्रस्तावित है? कोंडागांव में, बस्तर में, कांकेर में या फिर सुकमा में? कहाँ प्रस्तावित है आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोंडागांव में। कोंडागांव का जो केशकाल वाला क्षेत्र है, ठीक है, जो केशकाल घाटी वाला जो क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में मावा कोडानार पर्यटन सर्किट का स्थापना किया जाएगा या फिर प्रस्तावित किया गया है कोंडागांव में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि प्रदेश में राजकीय पशु वन भैंसों की सबसे शुद्ध नस्ल किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये एक कॉमन सा प्रश्न है और एक इजी भी है, ये आपने हमेशा पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं कि ये सबसे शुद्ध नस्ल का जो वन भैंसा है वो छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में पाया जाता है? इंद्रावती वन क्षेत्र, कांगेर वैली वन क्षेत्र, अचानक मार वन क्षेत्र या फिर बार नवापारा वन क्षेत्र? तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा कि जो इंद्रावती वन क्षेत्र है, ठीक है, जो हमारा इंद्रावती टाइगर रिजर्व है ना, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, तो इंद्रावती जो टाइगर रिजर्व है वहीं पर सबसे शुद्ध किस्म का जो वन भैंसा है वो यहाँ से मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि हाल ही में पद्म पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। प्रदेश के कुल कितने विभूतियों को पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में हमेशा देखने को ही मिलेगा। जब भी पद्मश्री पुरस्कार या फिर किसी भी पुरस्कार का वितरण किया जाता है और जो छत्तीसगढ़ के अगर उसमें शामिल होते हैं तो वहाँ से प्रश्न हमेशा ही व्यापम के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बताना है कि 2024 का जो पद्म पुरस्कार का जो वितरण हुआ उसमें छत्तीसगढ़ की कितने विभूतियों को पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया? 1, 2, 3 या फिर 4? बताइए। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, 3 लोगों को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से कौन एक पद्मश्री 2024 से सम्मानित विभूतियों में शामिल नहीं है? श्री जागेश्वर यादव, श्रीमती पूनम तिवारी, पंडित रामलाल बरेठ या फिर श्री हेमचंद मांझी? बताइए। तो देखिए, जागेश्वर यादव को पद्मश्री 2024 मिला है, पंडित रामलाल बरेठ को भी मिला है, श्री हेमचंद मांझी को भी मिला है, लेकिन जो पूनम तिवारी हैं इनको पद्मश्री 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 नंबर का क्वेश्चन है कि श्री जागेश्वर यादव जी को किस क्षेत्र में पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया है? सामाजिक सेवा के लिए, कला के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या फिर शिक्षा के क्षेत्र में? किस लिए इनको जो है दिया गया है? तो पहली बात तो आपको याद रखना है कि जो जागेश्वर यादव हैं ये आपको कहाँ के हैं? तो ये जशपुर के हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला के हैं जागेश्वर यादव, और इनको बिरहोर भाई के नाम से जाना जाता है। ये सभी डाटा को याद रखिएगा क्योंकि कई बार कूट वाला जब प्रश्न बनाया जाता है तो यहाँ से ऐसे प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है। इनको बिरहोर भाई के नाम से जाना जाता है और सामाजिक सेवा के लिए, ठीक है, सामाजिक सेवा के लिए 2024 का पद्मश्री अवार्ड इनको दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50वां है कि पद्मश्री 2024 से, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो जागेश्वर यादव हैं इनको श्री वीर नारायण सिंह सम्मान 2015 से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, 2015 में इनको वीर नारायण सिंह सम्मान से सम्मानित किया गया है।
ठीक है, वीर नारायण सिंह सम्मान, ठीक है, 2015। ठीक है, 50वां प्रश्न है कि पद्मश्री 2024 से सम्मानित पंडित रामलाल बरेठ जी को किस शास्त्रीय नृत्य कला में पारंगत एक नर्तक हैं। ठीक है, ये जो रामलाल बरेठ जी हैं ये कौन से नृत्य में पारंगत हैं जिनके लिए उनको पद्मश्री 2024 दिया गया? भरतनाट्यम, कथक, कथकली या फिर कुचिपुड़ी? क्या इसका आंसर होगा? तो पहली बात तो जो रामलाल बरेठ हैं इनको कला के क्षेत्र में 2024 का पद्मश्री दिया गया और कला के क्षेत्र में भी यह एक कथक नर्तक है। ठीक है, तो कथक के लिए इनको मिला गया। 1996 में जो राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे उनके द्वारा इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 नंबर का प्रश्न है कि पद्मश्री 2024 से सम्मानित पंडित रामलाल बरेठ जी किस नृत्य घराने से संबंधित है? तो पहली बात तो हमने इस देखा कि ये जो है कथक के एक नर्तक हैं, मतलब कला के क्षेत्र से इनको सम्मानित किया गया। और ये जो रायगढ़ घराना है, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ का ही जो रायगढ़ घराना है उससे संबंधित ये हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है जो कि बताना है, बहुत ध्यान से समझना है कि पद्मश्री 2024 से सम्मानित श्री हेमचंद मांझी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन चुनिए। पहला, श्री हेमचंद मांझी जी को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरा विकल्प है होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जरिए शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया। तीसरा है श्री हेमचंद मांझी नारायणपुर जिले में छोटा डोंगर के निवासी हैं। और चौथा विकल्प है श्री हेमचंद मांझी जी को वैद्यराज मांझी के उपनाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो असत्य विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी ऑप्शन नंबर ए बी तो गलत है, ए सी और डी ये तीनों जो है सही विकल्प है, वी जो है गलत है। एक्चुअली में ये जो हेमचंद मांझी जो हैं ये पारंपरिक औषधि चिकित्सा को आगे बढ़ाने के लिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पारंपरिक औषधि चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, को बढ़ावा देने के लिए 2024 का पद्मश्री सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो हेमचंद मांझी हैं ये जशपुर के हैं। ठीक है, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 कुल कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ये जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो है इसको पर्यावरण के लिए दिया जाने वाला विश्व का ये सबसे बड़ा अवार्ड के रूप में जाना जाता है और इसको ग्रीन नोबल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस अवार्ड को ग्रीन नोबल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। और 2024 में कुल 6 लोगों को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, वर्ष 2024 में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये आपको याद रखना है। तो ये इसका राइट आंसर जो है कौन सा होगा? अंजलि जोशी, आरती साहू, आलोक शुक्ला या फिर सुनीता नारायण? किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? कुल 6 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें आलोक शुक्ला जी हैं, उनको भी सम्मानित किया गया है जो कि इंडिया से हैं। ठीक है, इनको हसदेव जंगल जो है उसको बचाने के लिए इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, हसदेव अरण्य या फिर हसदेव जंगल जो है इसको बचाने के लिए जो अभियान चलाया गया था उसमें ये प्रमुख थे, इसीलिए इनको यह अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन नंबर 55 है कि अब तक कुल कितने भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? 3, 5, 7 या फिर 9? कितने लोगों को? तो ये हमारे देश में अभी तक कुल 7 लोगों को सम्मानित किया जा चुका है पर्यावरण गोल्डमैन
पुरस्कार से, ठीक है, 7 लोगों को। तो ये 2024 में तो हमने देख ही लिया किसको मिला, ये आलोक शुक्ला जी को मिला है, ठीक है, श्री आलोक शुक्ला जी को 2024 को मिला है। और इससे पहले 2017 में मिला था, ठीक है, 2017 में ये प्रफुल्ल सामंतरा को मिला था, प्रफुल्ल सामंतरा, ठीक है, 2017 में 6वें नंबर का मिला था। और जो सबसे फर्स्ट मिला था भारत में वो 1992 में मिला था, ठीक है, 1992 में मिला था। किसको मिला था, तो मेधा पाटकर को। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेधा पाटकर को किस लिए जाना जाता है। एक बहुत अच्छा प्रश्न है जो कि पर्यावरण में इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्तर पर आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी बेस्ड ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट श्रेणी में ऊर्जा विभाग के अंतर्गत किसे पुरस्कृत किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण को, या फिर छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को, या फिर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग को, या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संग्रह को। किसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, CBDA, ठीक है, CBDA याद रखना है। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी CBDA को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय स्तर पर, याद रखना है, ठीक है। एक्चुअली में जो इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 है, ठीक है, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 के अंदर ही छत्तीसगढ़ के जो CBDA है उसको सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। किसके द्वारा, तो इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, उसके द्वारा सम्मानित किया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 है कि गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉक की नीलामी के लिए छत्तीसगढ़ को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड प्राप्त हुआ है। कौन से नंबर का प्राप्त हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ, किस नंबर का उसको अवार्ड मिला है, किसके लिए, तो गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉक की नीलामी के लिए कितने नंबर में मिला है, ठीक है। तो इसका याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय, ठीक है, द्वितीय पुरस्कार मिला है गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉक की नीलामी के लिए छत्तीसगढ़ को, ठीक है, CG को दूसरे। अच्छा पूछ लेगा कि फर्स्ट किसको मिला है, तो फर्स्ट जो मिला है मध्य प्रदेश को मिला है, MP को, ठीक है, सेकेंड छत्तीसगढ़ का हो गया। थर्ड किसको मिला है, तो थर्ड जो है आंध्र प्रदेश को मिला है, ठीक है, और उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश के साथ साथ कर्नाटक को मिला है, ठीक है, थर्ड नंबर का। तो ये पूरा आपको याद रखना है। अच्छा जो छत्तीसगढ़ में अगर ये गैर कोयला मुख्य खनिज के रूप में अगर देखा जाए तो निकिल, क्रोमियम और प्लेटिनम, निकिल, क्रोमियम और प्लेटिनम, इन तीनों ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स का जो खनिज ब्लॉक का आवंटन करने वाला ये देश का पहला राज्य है, ठीक है। याद यहाँ पे प्रश्न आई थिंक यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है 58 वाला देखिएगा, निकिल, क्रोमियम, प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट खनिज ब्लॉक का आवंटन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, ठीक है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा। तो हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ जो है वो निकिल, क्रोमियम, प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट खनिज ब्लॉक का आवंटन करने वाला देश का पहला राज्य है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि अमरदीप सर्वोच्च शब्द सम्मान आकाशदीप सम्मान से छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस सम्मान से, तो आकाशदीप सम्मान से छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया है, आपको बताना है। किसको, विनोद कुमार शुक्ल को, या फिर विनय कुमार पाठक को, दुर्गा शरणचंद्रा को, या फिर अशोक दरबारी को। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। जो श्री विनोद कुमार शुक्ल हैं इनको आकाशदीप सम्मान से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि फरवरी 2024 में साहित्य नाटक अकादमी 2022 में प्रदेश की किस लोक गायिका को सम्मानित किया गया है, ठीक है, 2024 का, लेकिन किस वर्ष के लिए, 2022 के वर्ष के लिए 2024 में सम्मानित किया गया, किस सम्मान से, तो साहित्य नाटक अकादमी 2022।
छत्तीसगढ़ के किस लोक गायिका को सम्मानित किया गया है? ममता चंद्राकर को, कविता वासनिक को, पूनम तिवारी को या फिर आरू साहू को? तो ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पूनम तिवारी को साहित्य नाटक अकादमी 2022 से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और याद रखना है आपको, क्या कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2022, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया? तो एक पंडवानी की गायिका है जिनका नाम है समप्रिया पूजा निषाद, लिखता हूँ यहाँ पे, समप्रिया पूजा निषाद, ठीक है, जो कि एक पंडवानी की गायिका है। ठीक है, एक इंटरनेशनल पंडवानी गायिका है। इनको ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, एक्चुअली में जो पूनम तिवारी है ना, ये छत्तीसगढ़ी लोक गायिका है और इनका जो एक छत्तीसगढ़ का रंग छत्तीसा नामक, ठीक है, रंग छत्तीसा नामक एक लोक कला मंच है, उसी से संबंधित हैं ये पूनम तिवारी। ठीक है, तो इस प्रकार इस वीडियो के अंदर भी हमने 30 प्रश्न लगाया। इससे पहले के वीडियो में 30 था, मतलब अभी टॉप 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट सीजी करंट अफेयर एमसीक्यू का हमने 60 क्वेश्चन जो है अभी तक देख लिया है। ये आज के वीडियो में 30 में से आपका कितना सही हुआ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो इनको शेयर भी कर लें। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।